नमस्कार दोस्तों, ईटी मनी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम का चयन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे विचार में बेस्ट म्यूचुअल फंड जो है वो एक मिथ है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो आने वाले समय में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा या बहुत ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करेगा। दूसरी तरफ जो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, आने वाले समय में हो सकता है वो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बन जाए। दोस्तों, बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम को फाइंड आउट करने के चक्कर में काफ़ी रिटेल निवेशकों ने बहुत बड़ा लॉस उठाया है, और जिससे उनके जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं या इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं जीवन में, वो कभी पूरे नहीं हो पाए। तो दोस्तों, नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जो भी निवेशक हैं वो एक बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम का चयन कैसे करते हैं, वो पिछले 1 या 3 साल के रिटर्न्स देखते हैं, और जो भी स्कीम सबसे बेस्ट रिटर्न जनरेट कर रही होती है वो वहां पे निवेश कर देते हैं। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। दोस्तों, इंग्लिश में एक बहुत मशहूर कहावत है कि वन शू डज नॉट फिट ऑल। एक म्यूचुअल फंड जो आपके लिए बेस्ट है वो शायद मेरे लिए बेस्ट ना हो। इसलिए हमें जो भी म्यूचुअल फंड का चयन करना है, जिस भी स्कीम में अपना पैसा डालना है, वो हमें अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के करना है। हम ब्लाइंडली ये नहीं कह सकते कि ये बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है या ये वर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भी हम ये किस तरीके से पता लगाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे पता लगाने का एक बहुत सीधा साधा तरीका है, एक बहुत सिंपल तरीका है, जहाँ पे आप केवल 2 सवालों के जवाब देके जो म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए बेस्ट है उसका पता लगा सकते हैं। पहला सवाल है कि आप कितनी लंबी अवधि का निवेश करना चाहते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना बड़ा है। दूसरा सवाल है कि आप कितना बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, क्या आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं। तो इन दोनों सवालों का जवाब देने के बाद आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है और किस म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर आपको निवेश करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका निवेश का होराइजन केवल 1 से 3 साल तक है, तो वहां पे आपको केवल डेट फंड्स के अंदर निवेश करना चाहिए। वहां पे आप स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर बिल्कुल भी निवेश ना करें। स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में आप तभी निवेश करें जब आपका निवेश का होराइजन 7 साल या उससे ज्यादा है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 से 5 साल है तो वहां पे आप हाइब्रिड फंड्स के अंदर निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप तभी निवेश करें जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से ज्यादा है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क के हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अब बारी आती है कि उस कैटेगरी के कौन से फंड के अंदर निवेश किया जाए। तो सबसे पहली चीज जो आपको फंड में देखनी जरूरी है वो है डाउनसाइड प्रोटेक्शन। कोई एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका पहले साल का रिटर्न तो +25% है, लेकिन दूसरे साल का रिटर्न -30% है, तो ये स्कीम बिल्कुल आपके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं है। इसके अलावा आप ये भी चेक करिए कि जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम जिसके अंदर आप निवेश कर रहे हैं उसके रिटर्न्स कंसिस्टेंट हैं या नहीं। मान लीजिए एक स्कीम है जिसका पहले साल का रिटर्न 9% है, दूसरे साल का रिटर्न 9.5% है, तीसरे साल का रिटर्न 10% है। जबकि एक दूसरी स्कीम है उसका पहले साल का रिटर्न 12% है, दूसरे साल का रिटर्न 1% है और तीसरे साल का रिटर्न 5.5% है। तो इन दोनों स्कीम्स में से कौन सी स्कीम में आप निवेश करना पसंद करेंगे? दोस्तों, यहाँ पे पहले नंबर की जो स्कीम है जो कि कंसिस्टेंट रिटर्न दे रही है वो ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू दूसरी स्कीम जिसके रिटर्न्स कंसिस्टेंट नहीं है। और दोस्तों, आखिर में जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप निवेश करना चाहते हैं उसके फंड मैनेजर के बारे में जरूर जानकारी रखिए, क्योंकि फंड मैनेजर एक स्कीम को वर्स्ट परफॉर्मिंग से बेस्ट परफॉर्मिंग बना सकता है। एक बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसके अंदर मैंने पर्सनली निवेश किया था, वहां पे फंड मैनेजर बहुत अच्छा था, लेकिन उस फंड मैनेजर के छोड़ने के बाद
वो म्यूचुअल फंड स्कीम बॉटम 5 में आ चुकी है। तो दोस्तों फंड मैनेजर का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर, क्योंकि जो भी स्टॉक्स या अगर वो डेट फंड्स के अंदर निवेश कर रही है वो स्कीम, उसका जो चयन है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का चयन है, वो केवल फंड मैनेजर करता है। अगर फंड मैनेजर अच्छा है तो आपकी स्कीम अच्छा परफॉर्म करेगी, अगर फंड मैनेजर अच्छा नहीं है तो शायद वो स्कीम आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म ना करे। तो दोस्तों जब आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे, जिन पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा की आप उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे, तो आपको जो भी म्यूचुअल फंड्स आपके सामने आएंगे वो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके लिए वो सूटेबल हैं, आप उनके अंदर निवेश कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बहुत टीडियस टास्क है या काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। तो इस काम को आसान करती है ईटी मनी मोबाइल ऐप, जिसकी सहायता से जो भी पॉइंट्स मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं उन सभी का ध्यान रखा जाता है। आपको केवल 2 सवालों के जवाब देने हैं इस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर। पहला ये कि आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन कितना है, दूसरा ये कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। इन दोनों सवालों का जवाब देने के बाद ईटी मनी मोबाइल ऐप आपको जो आपके हिसाब से बेस्ट सूटेबल फंड्स हैं या जो फंड्स आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही बैठते हैं उन फंड्स के नाम आपको बता देगी। तो ईटी मनी मोबाइल ऐप के द्वारा केवल 5 मिनट के अंदर आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं या सिप को स्टार्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप ईटी मनी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब की ऑप्शन आपको इस समय अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी या नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी आप दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी ज़रूर शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। इस चैनल के ऊपर आप किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन सी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के द्वारा। आपके कमेंट्स के बेसिस के ऊपर हम आने वाले समय में उन सभी टॉपिक्स के ऊपर या उन सभी विषयों के ऊपर आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.